जैसा कि हम पहले ही आपको बता चुके हैं इससे पहली वीडियो में कि भारत पर पहला विदेशी आक्रमण कब और किस देश के माध्यम से हुआ। उसके बाद हम दूसरी वीडियो में बता चुके हैं सबसे पहले भारत को किस देश ने गुलाम बनाया था। आज हम आपको बताने वाले हैं भारत में दूसरा विदेशी आक्रमण कब हुआ, किस देश ने किया और उसका क्या परिणाम हुआ। साथियों, ऐसी वीडियो बनाने के लिए इतिहास की विभिन्न पुस्तकें पढ़नी पड़ती हैं, काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना ताकि ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिलती रहे। ऐसी जानकारी को आप अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। दोस्तों, भारत पर पहला विदेशी आक्रमण कब हुआ, सबसे पहले भारत किस देश का गुलाम हुआ, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दो वीडियो आपको मिल जाएंगी, आप उनको देख लीजिए। उन पर मैंने फुल डिटेल से जानकारी दे रखी है। आज हम आपको प्राचीन भारत के इतिहास का एक ऐसी घटना सुनाने वाले हैं जो आज से लगभग 2400 से 2500 वर्ष पूर्व घटी। आज हम बात कर रहे हैं भारत पर हुए दूसरे विदेशी आक्रमण की, जिसमें भारत का संपूर्ण सिंध प्रदेश, पश्चिमी पंजाब, गांधार, कंबोज विदेशी शासक के अधीन हो गए। उसने यहां पर अपना प्रांतीय शासक नियुक्त किया और वह यहां से कर वसूला करता था। यह समय था 522 से 486 ईसा पूर्व। इस समय ईरान में दरायघोष नामक शासन का आधिपत्य था। जैसा कि पहले से भारत के जो काबुल घाटी का कुछ भाग था उस पर ईरान ने कब्जा पहले से ही कर रखा था। अपने जो उसने पहले आक्रमण किया था, इससे पहले कुरुश शासक ने, ईरान के कुरुश शासक ने भारत पर आक्रमण किया था और पहली बार वह असफल रहा, लेकिन दूसरी बार वह सफल हो गया था। तो उसने दूसरी बार जब भारत पर आक्रमण किया था तो उसने भारत का कुछ हिस्सा अपने कब्जे में ले लिया था और यहाँ से वह कर वसूला करता था। इस शासक ने भी, दरायघोष शासक ने भी अपनी सीमाओं के विस्तार के बारे में सोचा और भारत पर आक्रमण कर दिया। यह भारत का पश्चिमी हिस्सा था जिस पर ईरान ने दूसरी बार आक्रमण किया और गांधार, कंबोज, पश्चिमी पंजाब तथा संपूर्ण सिंध प्रदेश उसके अधीन हो गया। यहाँ की पराजय का एक मुख्य कारण यह था कि जो पश्चिमी भारत के राज्य थे वे आपस में हमेशा लड़ते रहते थे अपनी एक दूसरे की सीमा विस्तार को लेके। भारत में जो पश्चिमी भारत का जो भाग था, इसमें कोई भी ऐसा शक्तिशाली शासक न था जो अपने ध्वज तले, अपने ध्वज के नीचे छोटे छोटे राज्यों को एकत्रित कर पाता। जबकि इसके विपरीत पश्चिमी जो पूर्वी भारत है, पूर्वी भारत में मगध महाजनपद से निकलकर साम्राज्य की श्रेणी में आ गया था और मगध एक ऐसा साम्राज्यवादी जो राज्य बन गया था जिसकी छत्र तले तमाम छोटे छोटे शासक रहा करते थे। तमाम छोटे छोटे राज्य एकत्रित रहते थे और जो मगध होता था वह अपना आधिपत्य उन पर रखता था और मगध के द्वारा ही सभी का संचालन किया जाता था। जबकि भारत का जो पश्चिमी भाग था वहां पर स्थिति बिल्कुल विपरीत थी। वहां पर छोटे छोटे राज्य हुआ करते थे जो आपस में ही लड़ा करते थे। इसी बात का जो है फायदा विदेशियों ने उठाया। और मैं आपको बता दूं, इससे पहले जो ईरान का शासक कुरुश था उसने जब भारत पर आक्रमण किया था तो वह मकरान के रास्ते भारत के सिंध प्रदेश पर उसने सबसे पहले आक्रमण किया था। लेकिन यहाँ के जो राजा थे वो एकत्रित रहा करते थे तो उन्होंने उसको मारकर भगा दिया और उसको पीठ दिखाकर कुरुश को यहाँ से भागना पड़ा। लेकिन उसने देखा कि पश्चिमी भाग में जो है छोटे छोटे राज्य हैं और वो आपस में एक दूसरे से लड़ा करते हैं। तो दूसरी बार जब उसने कुरुश जो ईरान का शासक था उसने जब दूसरी बार भारत पर आक्रमण किया, काबुल के रास्ते में भारत आया और उसने भारत के पश्चिमी क्षेत्र को लूटा। वहां पर उसने दो तीन राज्य थे उनके कुछ शहर को अपने अधीन कर लिया था और जो भारत पर ईरान का दूसरा आक्रमण हुआ था
उसमें ही जो है भारत का कुछ भाग विदेशियों के अधीन हो गया था। यहाँ से वह कर वसूला करता था। इसी बात का फायदा इस दराय घोष नामक राजा ने भी उठाया और इसने भारत पर भयंकर आक्रमण किया। और ये जब भारत पर इसने दूसरी बार इराक का दूसरा आक्रमण ये कहा जाता है, जबकि वैसे तो पहले ही 2 आक्रमण हो चुके थे, लेकिन दूसरा आक्रमण इसको कहा जाता है। तो इसमें भारत का बहुत सारा भूभाग विदेशियों के हाथ में चला गया था। तो भारत में कुछ कमजोरियां थी जिनका फायदा ईरान ने उठाया और ईरान के 2 शासकों ने लगातार भारत पर आक्रमण किया और भारत के बहुत सारे क्षेत्र को अपने अधीन कर लिया और यहां से कर वसूलना आरंभ कर दिया। इन युद्धों का यह परिणाम हुआ कि विदेशियों के लिए भारत में आक्रमण का एक दरवाजा खुल गया और इसके बाद ईरान से अलग अन्य देशों ने भी भारत पर आक्रमण किया। इस युद्ध के कुछ समय पश्चात ही भारत पर यूनानी आक्रमण हुआ, जिसको आप सिकंदर का आक्रमण भी कह सकते हैं। इसके बहुत जल्द बाद ही सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया और भारत यूनानियों के कब्जे में चला गया। भारत का कुछ भाग यूनानियों के कब्जे में चला गया। तो भारत पर सिकंदर ने किस तरीके से आक्रमण किया था और किस तरीके से किन विपरीत परिस्थितियों में वह जीता था, लेकिन वह घर तक वापस नहीं जा पाया था। रास्ते में ही उसकी मृत्यु हो गई थी। उसकी मृत्यु का क्या कारण, भारत में ऐसे कैसे उसको लड़ना पड़ा कि उसकी मृत्यु रास्ते में ही हो गई, अगली वीडियो में इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो कुछ इस तरीके से दूसरा विदेशी आक्रमण ईरान के शासक दराय घोष द्वारा भारत पर किया गया और यहाँ पर भारत का बहुत सारा भूभाग ईरान के कब्जे में चला गया। दोस्तों, कुछ इस तरीके की इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाकर ऑल पर क्लिक कर लीजिए।